डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर इब्राहिम हमारे शो पे मौजूद हैं, तो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, और डॉक्टर आतिका शेर भी हैं, वो भी चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं माशाल्लाह। मैं बड़ी खुश थी डॉक्टर साहब कि माशाल्लाह बच्चा इन्फेंट है तो मैं दुनिया घूम लूँ, क्योंकि इन्फेंट का टिकट नहीं होता ना, बहुत कम होता है, टैक्स होता है सिर्फ। बड़े ख्वाब थे मेरे, और यहाँ ट्रैवलिंग ही बंद हो गई। ट्रैवलिंग बंद हो गई जी, अब बच्चा इन्फेंट की टिकट से निकलता जा रहा है, स्टेट से नहीं इन्फेंट के टिकट से निकलता जा रहा है। ओहो, सैडली बस इस्लामाबाद के 2-3 चक्कर लगे हैं। मैं तो दुनिया अब तो खुल रहा है इंशाल्लाह, विद इन अ मंथ आई थिंक सो के इट विल ओपन। स्पेन ने पूरा खोल दिया है, यूरोप इज कमिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल पोजीशन, अमेरिका पूरा खुल गया है। अभी थोड़ी से मुल्कों की रिस्ट्रिक्शंस हैं। हाँ, इन्फेंट नहीं रहा, ये तो लेना पड़ेगा ना, तो वो लेकिन इन्फेंट में ये अच्छा ही चल रहा है। पहले तो आपको गोद में उठाना पड़ता, फिर नहीं, वो भी ठीक था। टिकट पैसे बचने चाहिए ना डॉक्टर साहब। कितना अच्छा है कि आप दुनिया घूम रहे हैं थोड़े से टिकट में, इन्फेंट टिकट, नो टिकट, ओनली टैक्स। सेम आपकी तरह होती है, जिस तरह आप मुझे रात को 2 बजे फ़ोन करके इसके लिए पूछती हैं, सेम होती हैं। हर माँ एक जैसी होती है, हर माँ को हर सिचुएशन पैनिक लगती है, चाहे वो थोड़ा सा छींक आ जाए, नज़ला हो जाए, बुखार हो जाए। हर माँ के लिए होता है कि यार ये पैनिक सिचुएशन बन गई है या बन जाएगी, तो दे आर ऑल कंसर्न अबाउट। इसी तरह खाने पीने पे भी, इसी तरह इनकी न्यूट्रिशन पे भी। 6 महीने से जो अच्छी इंटेलेक्चुअल माँ होती हैं वो हमेशा फोकस करती हैं अपने इंटेलेक्चुअल चीज़ों पे, और हमेशा कंसर्न होती हैं कि कौन सा स्टार्ट ऑफ द फूड लेना है, क्या करना है। डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करती हैं। कुछ लोग होते हैं कि कहते हैं कि यार हम कुछ बाहर का फूड देते हैं, क्या हम ऐसी चीज़ें देते हैं जो नॉन न्यूट्रिशनल हो जाए। लेकिन जब वो पीडियाट्रिक कंसल्टेंट के पास आती हैं, एज ए पीडियाट्रिक न्यूट्रिशनिस्ट वी ऑलवेज गाइड के हमेशा वो चीज़ें दें जो बच्चे की सेहत के लिए अच्छी हों, जो न्यूट्रिशन। खाना एक बहुत बड़ा मसला है। मेरा बच्चा खाता नहीं, टाइम पे नहीं खाता, गलत खाता है, और वाकई बच्चे को एक आध दफ़ा कुछ नगेट्स वगैट्स उनके मुंह को लग जाए तो फिर इनको कोई और खाना अच्छा ही नहीं लगता। पता नहीं क्या है उसकी। मैं उसको आपको बताता हूँ, देखिए, और रोते हैं बच्चे, चीखें मारते हैं, फ्रूट्स नहीं खाते। देखिए, खाना एक माइलस्टोन है। जैसे एक नेक होल्डिंग है, सिटिंग है, आंखों की मूवमेंट्स हैं, हाथ के मूवमेंट्स हैं, ये सारी एक माइलस्टोन्स है। इसी तरह खाना भी एक माइलस्टोन है। च्यूइंग हैबिट आती है 6 मंथ्स पे। अब 6 मंथ्स पे अगर आपने बाहर का फूड स्टार्ट कर दिया, उसको आपने प्रिजर्वेटिव्स की आदत कर दी, या उसको आपने ऐसी कोई चीज़ों की आदत कर दी जिससे इसकी ज़बान में वो टेस्ट डेवलप्ड हो गया, तो वो आपके घर के खाने पे सबसे कम आएगा। और ज़्यादातर माएँ जो नई माएँ हैं, जो फैशनेबल काउंटिंग आप देखें काउंटर्स पे बाहर की बहुत सारी चीज़ें रखी होती हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं, वो स्टार्ट कर देती हैं, जिसकी वजह से जो हमारा एक्सपीरियंस यही है कि होता ये है कि हमेशा बच्चा उसी पे फोकस करता है और हमेशा वही चीज़ खाने के उस पर आ जाता है। फिर माएँ करती क्या है कि माएँ का एक अल्फाज होता है, कुछ भी खा ले। हाँ, बस हमने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी खा ले, होती है। बट न्यूट्रिशन प्रोडक्ट नहीं देती, नॉन न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट देना शुरू कर देती है। जैसे कि नूडल्स दे दिए, नगेट्स दे दिए, अब ये नॉन न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट है। अब प्लस साथ में अब ये नगेट्स होते हैं, अभी जो बाहर के नगेट्स हैं या बाहर की जो फूड है जिसमें मोनोसोडियम ग्लूकोनेट मिला हुआ होता है, या ऐसी प्रिजर्वेटिव्स मिली हुई होती हैं, स्पाइसेस मिली हुई होती हैं, जिससे आपके हेल्थ इश्यूज बन जाते हैं। बिल्कुल, आजकल आपके जो पीसीओ, फखर की बात है कि माएँ बड़ा प्राउड फील करती हैं कि मेरा बच्चा तो घर का खाना हमारे वाले मिर्च मसाले खाता है, हरी मिर्च भी मेरा ख्याल खा लेते हैं बच्चे। माएँ मेरा ख्याल इतने प्राउड। मैंने कहा जी कोई आपको ट्रॉफी मिलनी है इसके ऊपर, कोई क्या अवार्ड मिलता है जब बच्चे को आप 1.5 साल की उम्र में हरी मिर्च खिला दें, या वो घर की बिरयानी और निहारी और कोरमे करके मज़े लेके खाता है, तो कौन सी ट्रॉफी मिलती है? अगर कहीं है तो मुझे बताएं। हैं ट्रॉफी नहीं मिलती, लेकिन ये उस माओ को तो मैं ज़रूर थोड़ा सा अप्रिशिएट करता हूँ। मैं कहता हूँ प्राइड लेना भी चाहिए, क्योंकि देखिए वो घर की चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं। नहीं, बट मैं कह रही हूँ मसाले वाले घर की चीज़ें बहुत अच्छी बात है। मेरे घर में कुछ बच्चे आदत होती है, क्यान का माइल्ड खाना बनता है, वही चीज़ें बट माइल्ड। नादिया, इस पे डिपेंड करता है आपके घर के फूड पे। अब घर के फूड पे अगर डिपेंड करता है, बहुत लाइट मसाले वाला बनता है तो चलेगा ही। अब किसी को फर्ज करें कि एक आदत है कि यार किसी को सी फूड करने की आदत है, बट शादी हुई तो बेगम ने जो है ना सी फूड खाना ही नहीं है, तो अब वो घर में वही ट्रेंड चलेगा, सी फूड नहीं खाना है, तो आप कहीं भी नहीं खाएंगे, तो बच्चे भी नहीं खाएंगे। गोश्त नहीं खाना है तो फिर गोश्त नहीं खाना है, चिकन पे आ जाए। अब चिकन पे लोग जो आ रहे होते हैं, कुछ घरों में जैसे बिल्कुल बीफ ऐसे बैंड है कि सालों साल नहीं आता क्योंकि यूरिक एसिड होगा घर में किसी को, या ब्लड प्रेशर। लेकिन मटन से प्रॉब्लम नहीं होता, ये बीफ से प्रॉब्लम होता है, लेकिन मटन तो फिर घर में कभी बीफ नहीं आता। लेकिन कुछ डॉक्टर्स कहते हैं कि कभी के बार बीफ खाना चाहिए। ऑफ कोर्स, प्रोटीन, हाई प्रोटीन है उसमें, यूरिक एसिड भी आपकी बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट है, हाई डाइट नहीं,
लो डाइट। अजान फ्रूट्स से तो वॉमिट कर देता है। नहीं, मैंने इस पे एक रिसर्च की, क्योंकि मैं एज ए न्यूट्रिशनिस्ट बहुत कंपनीज के साथ ये चीज़ रिसर्च भी कर रहा होता हूँ, पढ़ भी रहा होता हूँ। इसकी मैंने एक रिसर्च की, तो एक चीज़ मैंने देखी कि डिमांड एंड ऑफर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। होता क्या है, मैंने एक एग्जांपल ली कि अगर आप एक ऐसे रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पे बहुत सारी डिशेस हैं, या शादी के खाने में जाते हैं जहाँ पे बहुत सारी डिशेस हैं, आप देखेंगे कि यार आपका पेट शायद देख के ही भर जाएगा, या कुछ चीज़ें आपको समझ ही नहीं आएंगी। आपको जो बेहतरीन चीज़ भी होगी आपको लगेगा यार बस इतनी सी खानी है। सेम गोज विद के डिमांड एंड ऑफर। हमेशा मैं एग्जांपल देता हूँ ये, मुझे भी मेरे प्रोफेसर ने एग्जांपल दी थी कि घर में मासियाँ होती हैं, उनके बच्चे होते हैं। उनके बच्चों को जब आप ऑफर करते हैं, देते हैं, अगर कोई चीज देते हैं तो फौरन वो खा लेता है, गड़प करके। बिल्कुल बिल्कुल। वो आपको कॉम्प्लेक्स में डाल देती है, हर तरह का जूस, सब्जी, लेकिन वो आपको कॉम्प्लेक्स में डालती है कि यार मेरा बच्चा तो खा लेता, आपका बच्चा पता नहीं क्यों नहीं खाता, पता नहीं किस तरह का बच्चा पैदा किया आपने। सेम उसके अल्फाज होते हैं। फिर आप कहते हैं यार मेरा बच्चा वाकई में नहीं खा रहा, उसका बच्चा तो गड़प करके सारी चीजें खा लेता है। लेकिन वहीं वाली बात, डिमांड एंड ऑफर। जहाँ डिमांड फेंक रहे हैं वहाँ उसके पास बहुत सारी चॉइसेस हो जाती हैं, वो चॉइस पे डिसाइड करता है, पिकी ईटर बन जाता है। और जो ऑफर है उस पर कोई मसला ही नहीं। तो हम कहते हैं हंगर फील कराओ और एक चीज ऑफर करो, खाने की तरफ लेके आओ, उसको खाना को ना लेके जाओ, गैजेट्स को बंद कर दो, खाने के प्रोटोकॉल पे लेके आओ। फिर मैं यही सिखाता हूँ लोगों को कि न्यूट्रिशन का प्रोटोकॉल ये है कि जैसे सोने का प्रोटोकॉल है, कल कोई कहता है कि यार मैं इधर अपने बेड पे नहीं सोऊंगा, मैं तो सोऊंगा बाथरूम में जाके, या मैं कहेगा कि यार मैं तो वॉशरूम बेड पे करूंगा, वॉशरूम नहीं जाऊंगा। तो आपकी मेंटल साइकी क्या कहेगी कि यार नहीं यार ये तो ये एथिक्स के खिलाफ जा रहा है, प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं कर रहा। सेम गोज विद दैट, इट्स एक सीरियस इशू है डाइट। बिल्कुल। तो बच्चे के साथ फर्म हो, कितना फर्म हो। डॉक्टर आतिका, एक जो चीज़ होती है ना कि नहीं खाया तो नहीं खा रहा, जैसा बड़े हस्बैंड घर में कहेंगे ना कि जब भूख होगी खा लेगा, या बुजुर्ग कहते हैं कि जब भूख होगी खा लेगा। दूसरा बुजुर्ग कहता है तुम खिलाती नहीं, उठा ले, बिल्कुल ये रूल बनाएगा, लेकिन यही खाएगा, बी स्ट्रिक्ट, तोरियां और रोटी मिलेगी, बिल्कुल ठीक है, दाल चावल मिलेंगे तो वही मिलेगा। क्या तो इसमें मैं क्योंकि बच्चा खा नहीं रहा तो हमें लगता है कि इसको दाल चावल पसंद ही नहीं है, तो उसको देना पड़ता है। एक और भी प्रॉब्लम होता है कि आयरन डेफिशिएंसी, अनीमिया भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है हमारे मुल्क में, जिसमें सीवियर किस्म के न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से बच्चा इरिटेबल और एनोरेक्सिया हो जाता है, मतलब भूख खत्म हो जाती है। तो आपको उसको भी चेक करना होता है। अच्छा, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर वॉर्म्स आयरन कराना होता है, हीमोग्लोबिन प्लस साथ में आपने हीमोग्लोबिन चेक करना है, स्टूल में वॉर्म्स जरूर चेक करना है। हमारे मुल्क की ये सौगातें हैं कि इसमें ये हो जाता है, क्योंकि ये आता है मदर डेफिशिएंसी से ही बच्चे में साफ पानी आप उनको पिला रहे हैं, लेकिन जो वो नहाते वक्त पानी अंदर फॉलो कर जरूर करते हैं। ऑफ कोर्स, पता नहीं बच्चों को ये कुल्लियां करने का और आधा पानी अंदर ले जाने का क्या शौक है ना। और हम कहते हैं ज्ञान भी करते हैं, नहाते हुए थोड़ा पानी जरूर लेता है। नहीं, सॉलिंग हैबिट नहीं आई। हाँ जी, बिल्कुल। ब्रेक है और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन है, बातें और बहुत आम सी बातें। मैं शो पे कल मेरी फ्रेंड जब राबी आई ना ईमान से, मुझे इतना अच्छा लगा डॉक्टर साहब, क्यों वो लड़की इतना सिंपल बोल रही थी, टू द पॉइंट, छोटी बात सीधी बात। मेरे शो पे एक्सपर्ट्स आते हैं और चीज़ों को इतना उलझा देते हैं और इतना मुश्किल बता देते हैं कि मुझे पता होता है कि आप लोगों को समझ नहीं आ रही। तो आई थिंक मतलब बहुत ज़रूरी है कि स्पेशलिस्ट बहुत सिंपल बात करें, छोटी बात करें, टू द पॉइंट और सिंपल, तो ही मज़ा आता है। मुझे भी तब समझ आती है, आपको भी तभी समझ आती है। तो ये थोड़ा सा हम भी प्रोटोकॉल रखेंगे गेस्ट का सारों का कि जी सीधी सिंपल बात करें जो समझ आए और याद भी रहे। कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हम बात कर रहे हैं आपके हमारे बच्चों की कि उनको खाना खिलाना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है। ईमान से ऐसा सुकून आता है बच्चे कुछ खा लें तो मतलब हम खाएं या ना खाएं, लेकिन एक सुकून होता है बच्चे ने खा लिया। लेकिन जब वो नहीं खाता तो एक बहुत बेचैनी और परेशानी माँ के लिए हो जाती है। आई कैन अंडरस्टैंड दैट। बट स्टिल जो हमारे स्पेशलिस्ट आज आए हुए हैं, डॉक्टर आतिका एंड डॉक्टर इब्राहिम, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, बड़ी डिटेल में ये बताना चाहते हैं। मैं आपको पहले बता दूं, डॉक्टर आतिका कहती है कि मैं बड़ी जल्दी बता नहीं पा रही। आई नो, एंड दैट्स वेरी नाइस कि डॉक्टर्स वाकई हमें आराम से सुकून से समझाएं, लेकिन वक्त कम होता है। हम बात कर रहे थे अभी ब्रेक में फोर्स फीडिंग, कि जब माएँ
उनको लगता है कि बच्चे पकड़ में नहीं आते, खाते नहीं, तो वो फिर उसके बाद उनको फोर्स फीड करती हैं पकड़ के, या ये कि बस जब तक वो नहीं खा लें तो डरा के, क्योंकि साथ में कीड़ा रख दिया, कॉकरोच टाइप, वो नहीं होता, टॉय टाइप, ये पड़ा है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अब्बा को बिठा दिया, लेकिन फोर्स फीड करना पड़ता है, तो करते हैं कुछ पेरेंट्स। तो ये किस हद तक सही है और गलत है? जी, ये बहुत ही ज़बरदस्त एक तो सवाल है, दूसरा उस पर गाइडेंस होनी चाहिए माओं को कि ये चीज़ नहीं करनी है, क्योंकि मैंने कहा ना, हंगर फील कराना बहुत ज़रूरी है। आपको पहले डायग्नोज करना है कि प्रॉब्लम कहाँ है, क्यों बच्चा फीड पे नहीं आ रहा, या तो इसके माइलस्टोन्स डेवलप नहीं हुए, या आपने इसको डिमांड और ऑफर वाली कहानी कर दी है। सही। आपको फोर्स फीडिंग नहीं करानी, आपको हंगर डेवलप कराना है। True. आई एम राइट? Right. बात का तो हंगर फील जब कराएंगे तो ऑटोमेटिकली भूख लगेगा। एक जो वर्ड माएँ इस्तेमाल करती है, जो हम न्यूट्रिशन के प्रोटोकॉल पे बार बार मना करते हैं, कुछ भी तो खा ले, कुछ भी तो खिला दें, जबरदस्ती पकड़ के माएँ कुछ बच्चे किस और तरह फिर कर रही होती हाँ, हैं। पकड़ लेती है, और बिल्कुल। वो फिर हैबिट होता है, वो हर मील पे होता है, वो हर मील पे बच्चे को फिर वो पकड़ा जाएगा, चम्मच से जकड़ा और वो जाएगा, फिर खाने से खिलाया हाथ जाएगा। से नफरत करने लग जाता है, वो डर रहा होता है उस चीज़ों से कि वो चीज़ें नहीं खानी, उससे डर जाता है। जैसे आप इंसान को डॉक्टर के पास जाते हैं, बार बार वो सिखाते हैं कि डॉक्टर के पास जाओगे इंजेक्शन लगा देंगे, डॉक्टर के पास जाओगे इंजेक्शन लगा डॉक्टर से देंगे। डरना शुरू हो जाते हैं। हर दफ़ा इंजेक्शन नहीं लगता, सही। बट वो मेंटल कॉन्सेप्ट घर पे बना देते हैं कि डॉक्टर तो पता नहीं क्या चीज़ है। तो ऑटोमेटिकली इसी तरह खाने पे भी उन्होंने फोर्सफुली खाने पे ज़बरदस्ती पकड़ के खिलाना, ज़बरदस्ती चीज़ें करना, इससे एक रॉन्ग हैबिट जी बना। आतिका बताएं फिर क्या करें जब बच्चे खाते ही नहीं, माँ को ये तो ना क्या करें, नहीं खाते। एक टाइम specific. टाइम अगर आपकी आगे पीछे हो जाए ना खाने का, हाँ, बिल्कुल। तो आपकी भूख मर जाती है। हाँ, ये भी है बच्चों का, और ये कि रात को अगर आपने मीठा बच्चों को खिला नहीं, दिया, आगे किसी का भी, अगर आप फर्ज करें 9 o'clock आपको डिनर करना है, 7 बजे आपने कुछ भी खा लिया ना, बिस्किट खा लिया या फिर आपने कोई एक समोसा खा लिया, आप रात के 9 बजे, 10 बजे, 12 बजे तक आप खाना नहीं खा सकते। ये भी होता है कि टाइम। अच्छा, एक मैं अजीब बात मैं किसी से मिली, अच्छा क्या होता है, यंग मदर्स कुछ होती हैं बहुत गलत भी कभी कुछ कर रही होती है, एक प्रैक्टिस और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ। तो मैंने एक कपल देखा जिसमें बच्ची उनकी अभी रिसेंटली कोई 8 महीने की, और बच्ची मुझे लगी ओवरवेट फॉर हर एज, और मदर उसकी कह रही थी कि, और बल्कि उनको ये था कि तुम कीनू को जो ये उनको बहुत प्रॉपर एक माशाल्लाह बड़ा अच्छे ब्रांड का उनको जो है ना पाउडर मिल्क पे कैन है, उन्होंने कहा नहीं, ये जो फ्रेश चाय का दूध होता है तो उस मिल्क की दूध, बात कर, वो दूध नहीं है है ना। पहले तो कॉन्सेप्ट निकाल देना चाहिए। जितने भी टेट्रा पैक्स हैं वो दूध नहीं है, जितने भी पाउडर हैं वो दूध नहीं है, वो ऑल हमारे जो है सप्लीमेंट्स के तौर पे यूज़ किए जाते हैं। उस पर दूध की कोई न्यूट्रिशन ग़िज़ा नहीं होती है। काउ मिल्क कहते हैं कि 2 इयर्स के बाद शुरू करो, इससे पहले ना शुरू करो। मिनिमम भी अगर शुरू करना है तो 1.5 साल, इससे पहले स्टार्ट नहीं करना, क्योंकि वो सीवियरली आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया करता है, विटामिन डी डेफिशिएंसी करता है, क्योंकि उसकी प्रोटीन्स बहुत हाई होती हैं जो अंदर जाके डाइजेस्ट। हर बच्चे का नेचर नहीं, डिफरेंट माँ का नेचर भी डिफरेंट होता है। ऑफ कोर्स हर इंसान का नेचर डिफरेंट है। अगर 5 बहनें भी हैं तो सबका नेचर कभी डिफरेंट। ऐसा हुआ कि आप किसी से मिले और आपने कहा कि यार ये बच्चे को कैसे रख रही है, और आपको कुछ खतरा महसूस हुआ कि ये मदर जो है ये बच्चे को सही नहीं रख रही है? रोज की आपको मुलाकात होती है हमारी, डिप्रेशन आपको उनको समझाना पड़ता है, तब भी वो नहीं समझती हैं। आपको लग रहा होता है कि नहीं यार ये समझना चाहती नहीं है, कुछ लोग डिनायल में होते हैं। डिनायल में होते हैं, किस नहीं तरह की समझना जिद, चाहते किस तरह की जिद आपने देखी जो कि बड़ी डैमेजिंग और बहुत कॉमन सारी है? चीज़ें होती हैं। यानी अपनी जैसे एक आपको मिसाल दूं, कई लोग आते हैं मेरे पास कॉन्स्टिपेशन के लिए, सीवियर कॉन्स्टिपेशन। आपने उनको पूरा एक चार्ट बना के दिया कि ये करना है, नहीं डॉक्टर साहब ये तो नहीं करेगा बच्चा। अब आप कहेंगे यार आपका अगर कंप्लाइंस पुअर है तो आप कैसे ठीक करेंगे? अगर मैं कहूँ कि ऑयल ही पिलाना है, नहीं मेरा बच्चा तो ऑयल नहीं पी सकता, डॉक्टर साहब कुछ और बताएं। मैं कहूँ यार दिस इज द बेसिक ट्रीटमेंट, पहले बेसिक ट्रीटमेंट तो करो, फिर हम दवाइयों पे जाएंगे। आप डायरेक्टली कह रही हैं दवाएं दे दें, बस वो डिनाइल फेज में होती है, नहीं मुझे तो ये भी आई एम सॉरी, यहाँ पे मैं सॉरी बात काटूं, मजे की बातें अगर हो रही है तो मजे की एग्जांपल्स जी जरूर। बहुत दफा होता है माँ बाप आते हैं जी खाना नहीं खाता, बिस्किट चॉकलेट सब दूध खाता है। जितना दे दो ले लेता है। कौन देता है भाई? फिर वो थोड़ी देर को सोचते हैं जी मैं ही देता हूँ। तो भैया अगर आप गलत चीज देंगे तो वो गलत पे आएगा ना, आप सही चीज देंगे वो सही पे आ जाएगा। घर में ऐसी चीजें रखी ना, रखे ही नहीं। शॉर्टकट्स होने नहीं जी डॉक्टर साहब, जब तक ये रोजाना बोतल नहीं months। पीता, मींस कोई भी ड्रिंक नहीं पीता, तब तक तो जी इसका तो फरमाइश ही पूरी नहीं होती है। तो रोजाना जाता है मेरे साथ बाहर और बोतल पी के आता है, जो विच इज वेरी बैड। ऑफ कोर्स कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आर वो नॉट खुद गुड। चला जाता है लेने के लिए। हाँ, सबसे अब बड़ी हम बात। कहते हैं यार खुद कैसे जा सकता है इतना छोटा बच्चा, उसको आप पैसे कौन देता है, लेके पैसे कौन कौन जाता देता है? है? अच्छा जी मैं नहीं तो दादी दी देती हाँ, है। कोई भी दे देता है। पीपल वो बात ना, जिसको सही नहीं करना ना उसके पास बहुत सारी एक्सक्यूजेस होती हैं।
वो सिर्फ आते हैं मेंटल सेटिस्फिकेशन के लिए, शायद डॉक्टर हमारी वाली बात कर देगा। बिल्कुल, आप That's यकीन it. करें मैंने कितने शोज़ किए कि आज भी मेरे जो माशाल्लाह मेहमान आते हैं या मैं कोई चीज़ पढ़ती हूँ देखती हूँ, मैं उससे पिकअप करती हूँ और मैं से कहती हूँ नहीं नहीं यार बात सही है। हर एज आप कभी भी you're not old and wise enough to stop learning. Yes. हमेशा सीखें, समझें, अप्लाई करें, और गलतियाँ सबसे होती हैं लेकिन समझें और सुधारें इन चीज़ों को, और बच्चों का जो है बेहतर ख्याल रख सकते हैं हम, हमें रखना भी चाहिए। समझिए इन बातों को, शॉर्टकट्स आसान और सस्ती जो है ना रूट्स ये ना इख्तियार करें। तो बच्चे आपकी जिम्मेदारी हैं, एंजॉय भी करें और उनका ख्याल करें भरपूर तरीके से। जी थैंक यू सो मच। किनू कहाँ गया माशाल्लाह ये बच्चा किधर है, ज़रा बच्चा मेरा चेक करें, उसको दोबारा लेके आते हैं और बड़े इंटरेस्टिंग ऐसे आपको मिलाएंगे, भी बहुत मज़े की बातें होंगी, कुछ आपको फिर अब रेसिपी से बताते हैं कि शायद आपके बच्चे को पसंद आ जाए और वो चीज़ें खाने लग जाए। थैंक यू डॉक्टर इब्राहिम, डॉक्टर आतिका, बहुत शुक्रिया। आई सी यू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग।